हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथ का आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शंस, भिन्न। तो ये क्या है भिन्न, चलिए देखते हैं और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे और एक्सरसाइज 7.1 जो है उसको भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रैक्शंस होता क्या है, तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उसकी हेल्प से हम इसको समझते हैं। ये एक सर्कल बनाया मैंने और इस सर्कल के मैं दो इक्वल पार्ट्स कर देता हूँ, बीच में एक इसका डायमीटर ड्रॉ करके इस तरह से इसके दो इक्वल पार्ट्स कर दूं। तो हम जैसे बात करते हैं कि रोटी है और रोटी के दो बराबर हिस्से कर दिए, तो हम कहते हैं कि एक हिस्सा जो है इसका ये, इसे हम कह देते हैं कि ये आधी रोटी है, ये वाली जो है ये आधी रोटी है। तो आधा जो है इसको हम इस तरह से लिखते हैं 1/2, ये जो आधा पार्ट है 1/2, यही जो है इसे ही हम फ्रैक्शन कहते हैं या फिर भिन्न कहते हैं। भिन्न का मतलब क्या हुआ, पूरे का कुछ हिस्सा, कुछ भाग, पार्ट ऑफ द होल। होल जो है पूरा का पूरा, ये उसका कुछ पार्ट लेते हैं तब उसे हम भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसमें जो ये ऊपर नंबर आता है अपॉन के ऊपर, इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे की तरफ जो ये नंबर आ रहा है इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो एक नंबर है ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बता रहा है हमें कि ये पूरे का कुछ हिस्सा है, तो ये पूरे सर्कल का आधा हिस्सा है 1/2 लिख रहे हैं। अब लिखने का तरीका कैसे होता है इसमें वो हमने सीखना है, और उसके बाद हम किसी भी डायग्राम को देख के, किसी पार्ट को देख के कैसे पहचाने कि उसका कितना बनेगा फ्रैक्शन, भिन्न कितना बनेगा, वो भी हमें सीखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, एक सर्कल लिया था और उसके दो पार्ट्स किए। दो पार्ट्स में से हम सिर्फ इस एक शेडेड पार्ट की बात कर रहे हैं, जो ब्लैक कलर से मैंने शेड किया है। तो वही लिखा हमने, नीचे पूरा का पूरा जो था उसके कितने पार्ट्स थे पूरे, वो थे दो, और उसमें से हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक की, तो ऊपर लिखा एक। हिंदी में न्यूमरेटर जो है इसे हम कहते हैं अंश, ये आपने नोट करना है, और नीचे वाले को कहते हैं हर। तो यहीं से नाम से पता लग रहा है हर, हर मतलब पूरा। तो पूरा कितने पार्ट्स थे, ये टोटल दो पार्ट्स थे, तो वो नीचे लिखा हमने, और ऊपर उनमें से जितनों की हम बात कर रहे हैं, तो ऊपर हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं तो वो लिखा। तो इस तरह से 1/2 या 1/2 कहते हैं इसको, तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। कुछ और एग्जांपल्स इसके देखते हैं। ये एक स्क्वायर बनाया मैंने, अब इसमें भी हम इसके पार्ट्स करते हैं। तो इस तरह से इसके दो पार्ट्स बन गए, दोनों इक्वल पार्ट्स, और फिर मैं बीच में एक और लगा लूं इस तरह से, तो इसको हमने 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो 4 इक्वल पार्ट्स हो गए यहाँ पर। अब इसमें से मैं अगर एक पार्ट को शेड कर दूं, एक पार्ट की बात करूं, ये पार्ट कितना है, ये हिस्सा कितना है, तो इसे हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, इस छोटे बॉक्स को। तो ये जो पार्ट है इसको हम कह सकते हैं, कितने पार्ट की बात की है, 1, और ऑन टोटल कितने पार्ट्स थे, 1 2 3 और 4, तो 1/4। तो इस तरह से 1/4 इसको हम लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर इसमें से दो पार्ट्स की बात करते हैं, अब जैसे मैंने ये दो शेडेड कर दिए, तो इन दो की बात करते तो ये 2 हो गए, अपॉन में नीचे टोटल 4 ही आएगा, तो 2/4 इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर 3 की बात करें, ये 3, तो अब ये आ गया 3/4। तो इस तरह से आपने ये अलग अलग डायग्राम्स बनाने 3 बार, और तीनों आपने ये नोट करने, 1/4, 2/3, 4, 3/4। इस तरह से अगर चारों ये शेडेड कर दें तो चारों को हम 4/4 भी कह सकते हैं। एक और लेते हैं एग्जांपल। ये एक रेक्टेंगल है, आयत, और इसके हम पार्ट्स करते हैं। तो ये दो पार्ट्स हो गए अभी इक्वल, इसके हम और छोटे टुकड़े करते हैं। तो इसके मैंने ये टोटल 6 बराबर हिस्से कर दिए। अब 6 इक्वल पार्ट्स में से हम यहाँ पर कुछ को शेड करें, मान लो इसमें से मैं ये शेड करता हूं, एक ये, एक ये। तो अब आपको बताना है शेडेड पोर्शन जो है, ये छायांकित भाग जिस पर शेड किया, ये कितना पार्ट है, फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 में शेड किया हुआ है, तो हम 2 लिखेंगे ऊपर अंश में, न्यूमरेटर, अपॉन
नीचे टोटल कितने पार्ट्स थे, तो टोटल 6 पार्ट्स थे ये, 1 2 3 4 5 6, तो 2/6, 2/6 ये इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस लिखते हैं। ये फ्रैक्शंस जब आपको मार्क्स मिलते हैं, मान लो आपको किसी टेस्ट में 10 में से 7 मार्क्स मिले, तो इस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं, तो वहां भी ये फ्रैक्शन ही होता है, भिन्न ही होता है कि 10 में से 7 नंबर आपको मिले हैं। तो ये टोटल में से कितना हिस्सा आपको मिला, वो हिस्सा है, ये पार्ट जो है उसे हम फ्रैक्शन कह रहे हैं। ये पार्ट जो है किसी एक का भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ आइटम्स जो है उसका भी, किसी एक ग्रुप का भी हो सकता है। जैसे उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ सर्कल्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से ये 8 सर्कल बनाए, और इसमें मैं कहूँ आपको कि इसमें कितना पार्ट शेड करके बताओ, 3/8। तो अब कैसे करेंगे आप शेड? 3/8 का मतलब है 8 में से 3 हिस्से आपने शेड करने। नीचे ये हर है, डिनोमिनेटर, ऊपर ये न्यूमरेटर है, अंश का मतलब ही हिस्सा होता है पार्ट। तो हमने 3 पार्ट्स में शेड करना है 8 में से, तो टोटल ये 8 है, इनमें से 3 में हम शेड कर देंगे, तो कोई भी 3 हम इसमें से शेड कर सकते हैं। तो हम इन 3 की बात कर रहे हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं कोई भी 3, तो 1 2 ये 3 होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3/8 कर सकते हैं। तो सिर्फ एक फिगर के अंदर नहीं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8 हमने अलग अलग फिगर्स बनाई, अलग अलग चित्र बनाए, और उनमें से हमने पार्ट्स की बात की। तो ये पूरा जो है इसे हम होल कह रहे हैं, पूरा ये एक हो गया, और उसमें से 3/8 की बात कर रहे हैं, तो उसमें से हमने ये 3 शेड करके दिखा दिया। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस लिखते हैं, फ्रैक्शंस बनाते हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज जो है 7.1 वो किस तरह से होनी है। तो एक्सरसाइज 7.1 जो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो वही जो अभी हमने किया, शेड यहाँ पर किया हुआ है, ये कितना फ्रैक्शन बना, भिन्न क्या बनेगा वो आपको बताना है। तो इसको भी आप उसी तरह से करेंगे जैसे अभी हमने किया था। जैसे यहाँ फर्स्ट वाला है, तो इसमें आप देख रहे हैं टोटल ये 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। तो अपॉन में नीचे 4 आ जाएगा, और ऊपर शेड कितनों में है, तो एक ये ब्लू कलर का दिख रहा है ये वाला पार्ट, और एक ये वाला, तो टोटल 2 पार्ट्स, तो 2/4 बन गया। तो इस तरह से आपने ये सारे करने हैं। इसमें बात करें तो टोटल ये 9 है, 9 में से 8 जो है ये 8 वो शेडेड है, तो 8/9 आ गया। यहाँ पर ये टोटल 8 है, 8 में से 4 में आप देख रहे हैं शेडेड है, 1 2 3 4, 4 ऊपर, टोटल नीचे 8। तो इस तरह से आपने ये सभी करने हैं। इसमें आप लास्ट देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसको 2 इक्वल हिस्सों में बांटा हुआ है, तो अपॉन के नीचे 2 आ गया, और उसमें से एक साइड ये शेड किया हुआ है, तो 1 आ गया, 1/2, आधा भी बोल सकते हैं इसको, हाफ। तो इस तरह से ये आपने करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। यहाँ पर भिन्न दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, और कलर करना है, शेड करना है। तो इसे कैसे करेंगे अब ये देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है 1/6, टोटल आप देख रहे हैं 6 इक्वल पार्ट्स हैं, 6 बराबर हिस्से हैं, इनमें से एक को शेड करना है, ऊपर जो है बस वही देखना है, तो किसी भी एक में आपने इस तरह से शेड कर देना है। नेक्स्ट 1/4 है, तो ये 4 में से कोई एक आप शेड कर सकते हैं। यहाँ 1/3 है, नीचे 3 है, ऊपर 1 है, तो एक को ही करना है, तो कहीं भी एक को आप शेड कर सकते हैं इस तरह से। 3/4 है, तो यहाँ पर 3 में शेड करना है, 4/9 है तो 4 में शेड करना है यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। यहाँ पर एरर क्या है, गलती क्या है वो बताना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 1/2 है, तो आप देख रहे हैं 2 में से एक में ही तो शेड किया हुआ है, तो 1/2 ठीक लग रहा है। यहाँ पर 1/4 बोला है, तो यहाँ 4 पार्ट है, 4 में से एक को शेड किया हुआ है, तो 1/4 बोल सकते हैं। यहाँ पर टोटल 4 है, 4 में से 3 को शेड किया हुआ है, तो 3/4 बोल सकते हैं। तो उस तरह से तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन ये तीनों गलत है। क्या गलती है इसमें वो आपको बताना है, क्या एरर है। तो यहाँ पर जो हम बार बार बात करें कि इक्वल पार्ट्स में बांटना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये छोटा पार्ट है, ये पार्ट बड़ा है, यहाँ भी ये 2 छोटे पार्ट्स हैं, ये वाले बड़े हैं, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया। यहाँ सर्कल के भी 4 पार्ट्स किए, लेकिन चारों ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, इसलिए ये फ्रैक्शन जो लिखे हैं यहाँ पर ये भिन्न, ये नहीं हो सकते, ये गलत है। तो यही आपने यहाँ पर लिखना है नीचे
आपने कि इसमें सभी जो चित्र दिए हुए हैं इसमें पार्ट्स इक्वल नहीं बनाए हैं। तो इसमें आप यही लिख सकते हैं कि दिए गए आकृतियों में इन्हें समान भागों में नहीं बांटा गया है। बस ये इतना सा ही आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं, समान भागों में नहीं बांटा गया है, इसलिए ये जो भिन्न है ये गलत है। हिंदी में इस तरह से लिखेंगे और इंग्लिश में आप लिखेंगे कि ऑल द फिगर्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। ऑल द फिगर्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, देयरफॉर द फ्रैक्शंस आर रॉन्ग। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। ये फिगर्स वाले थे जिनमें आपको शेप्स दी हुई थी और आपको ये करने थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पर है, इसमें आपको यहाँ पर कहा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। 8 आवर्स जो है 8 घंटे, पूरे दिन का कितना फ्रैक्शन बनता है, कितना भिन्न बनता है। तो 8 बोला है पूरे दिन का, तो 8 का फ्रैक्शन बताना है पूरे दिन से। तो पूरा डे जो है दिन, उसमें होते हैं आपके पास 24 घंटे। तो ये आपने ये रफ में ये दिमाग में आपने सोचना है और इसके हिसाब से आपने लिखना है। तो क्या बनेगा 8/24, बस इतना सही आंसर। तो यही लिखना है आपने, बस ये तो मन में ही सोचना है आपने। ऊपर वही लिखना है जिसके बारे में पूछा है, 8 आवर्स का पूछा है 8 घंटे का, तो वो ऊपर लिखा। नीचे टोटल लिखना है, पूरे दिन की बात की है तो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ घंटे लिखें तो यहाँ भी आपको घंटे ही लिखने हैं। तो यहाँ पर आप 1 नहीं लिख सकते कि एक दिन हो गया, तो वो नहीं करना है आपने, वो बात आपने। तो इस तरह से आपका 8/24 इसका आंसर बनेगा। इसी तरह से 5th क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह का है। उसमें आपको पूरे घंटे का 40 मिनट कितना भिन्न होता है वो पूछा है। तो पूरा 1 आवर जो है उसमें 40 मिनट्स जो है वो कितना बनता है, कितना फ्रैक्शन बनता है। 40 ऊपर आ गया, नीचे टोटल 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो वो आ गया 40/60। तो इस तरह से आपने ये करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये थोड़ा अलग सा है, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर 3 बच्चों की बात की है, आर्य, अभिमन्यु और विवेक। ये लंच साथ में खाते हैं। आर्य जो है उसने 2 सैंडविचेस लाए हैं, एक वेजिटेबल का, एक जैम सैंडविच है। तो एक सब्जी वाला सैंडविच है और एक जैम वाला सैंडविच है। बाकी दोनों बच्चे जो है वो अपना लंच लाना भूल गए हैं। अब तीनों ने इक्वल पार्ट्स में इसको शेयर करना है। तो कैसे शेयर करेंगे, यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में यही कहा है कि कैसे इसको शेयर करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ 2 सैंडविच हैं और 3 बच्चे हैं, तीनों के साथ शेयर करना है। कैसे शेयर होंगे वो हमने देखना है। तो सैंडविच किस तरह का होता है, लगभग वो स्क्वायर शेप में होता है इस तरह का, और हमारे पास यहाँ 2 सैंडविच हैं। तो इन दोनों सैंडविचेस को आपने शेयर करना है 3 बच्चों में। एक वेजिटेबल सैंडविच है ये, सब्जी वाला, और दूसरा जैम सैंडविच। कैसे शेयर करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पर इसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते कि एक बच्चे को यहाँ से दे दिया और एक को यहाँ से, क्योंकि सबको सेम मिलना चाहिए, तो वो आपने ध्यान रखना है। तो उसके लिए हम इसके भी 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 3 इक्वल पार्ट्स करने के लिए हम इस तरह से लाइन लगा सकते हैं और दूसरी यहाँ पर। तो इस तरह से ये 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। दूसरे में भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, या ऊपर से नीचे करना चाहें तो वो भी, कोई भी आपका अपना तरीका हो सकता है जिससे ये तीनों के लिए इक्वल पार्ट्स बन जाए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कि तीनों को इक्वल इक्वल मिले। उसके लिए आपको दोनों जो आपके पास सैंडविच हैं उन दोनों के ही आपको 3-3 इक्वल पार्ट्स, समान भाग करने पड़ेंगे। तो इस तरह से तीनों को इक्वल इक्वल मिल जाएगा। इसके भी वो एक एक ले लेंगे तीनों, और इसका भी एक एक पार्ट ले लेंगे। और बी पार्ट यहाँ पर और है, इसमें कहा है व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। हर एक लड़के को एक सैंडविच का कितना हिस्सा मिलेगा। तो एक सैंडविच का ये वाला हिस्सा मिलेगा, सिर्फ एक, ये वाला, दूसरे को ये दूसरा, तीसरे को तीसरा। तो ये पूरे एक सैंडविच का कितना पार्ट हुआ, 1 पार्ट, कितने में से, 3 में से, तो 1/3 होगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल सिंपल है, उनको भी आप अपने आप पढ़ के कर सकते हैं। तो 7th आपने खुद करना है इसी तरह से ट्राई। उसके बाद 8th में यहाँ पर आपको करा देता हूँ। 8th क्वेश्चन में है, आपको कहा है राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। 2 से 12 के बीच, 2 से 12 के बीच नेचुरल नंबर्स लिखने हैं हमें, प्राकृत संख्याएं। तो सारी काउंटिंग वाली नंबर्स सारी लिखनी पड़ेंगी।
2 से लेकर 12 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से आप ये सारे नेचुरल नंबर्स लिखेंगे। अब उसके बाद बोला है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो इनमें प्राइम नंबर्स देखने कितने हैं। तो प्राइम नंबर्स हम जानते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं और किसी टेबल में। तो वो है 2, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। ये प्राइम नंबर्स हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 हो गए। टोटल कितने थे ये काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में से 5 है ये, तो 5/11 इस तरह से आपका ये आंसर बन जाएगा। फिर से वही है, हमने यही ध्यान रखना है कि बोला क्या है। यहाँ पर कहा है कि फ्रैक्शन बताओ प्राइम नंबर्स का, अभाज्य संख्याओं का। तो प्राइम नंबर्स हमने देखे कितने हैं, जिनका पूछा है फ्रैक्शन वही काउंट करना है कितने हैं। तो वो 5 थे, वो लिखा, और अपॉन के नीचे ये डिनोमिनेटर में हर में टोटल आएगा। तो टोटल कितने थे ये? तो 11 थे। तो ये इस तरह से आपका इसका मतलब आंसर। उसके बाद 9th क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है, वो आपने अपने आप ट्राई करना है। 10th क्वेश्चन में फिगर दिया है, ये भी आप खुद कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन जो है वो भी बहुत सिंपल सा है, उसे भी आप खुद करने की कोशिश करें। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको आप अच्छे से समझ के नोट करें और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।